वैशाली पहुंचे एलजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान। रविरंजन प्रसाद सिंह ने की सदस्यता ग्रहण। आपको बता दें, वैशाली खरौना पोखर पर एलजेपी आर के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान पहुंचते ही नारों के साथ उनके समर्थकों ने उनका स्वागत किया। चुनावी शंखनाद है यहाँ से की धरती से भाई पूरी तरीके से चुनावी शंखनाद है। और मैंने तो इस बात की आशंका पहले ही जाहिर की है कि जैसे ही मेरे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की महत्वाकांक्षाएं विपक्षी दलों के इस नए बन रहे गठबंधन में पूरी नहीं होंगी तो वो कभी भी उस गठबंधन से भी बाहर आने का वो प्रयास करेंगे। और जब वो उससे बाहर आएंगे तो यकीनन बिहार मध्यवर्ती चुनाव की ओर अग्रसर होगा। कल की बैठक में ही जिस तरीके से उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष, खैर कहा जा रहा है कि उनकी तबीयत खराब है, भगवान से कामना करता हूँ कि ललन बाबू जल्द स्वस्थ हो, पर कल जिस तरीके से बैठक में नहीं गए या जिस तरीके से उनकी तरफ से बयान आ रहा है मौजूदा मुख्यमंत्री जी को प्रधानमंत्री बनाने को लेकर, ऐसे में अगर मेरे मुख्यमंत्री की महत्वाकांक्षाएं पूरी नहीं होती हैं तो वो चुनाव में बिहार को लेकर जाएंगे और उसके लिए लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पूरी तरीके से तैयार है। एक मुजफ्फरपुर में नौ हादसा हुआ है जिसमें मुख्यमंत्री का सीएम जो है मुख्यमंत्री का संवेदनहीन बयान आया। उन्होंने कहा कि डीएम को बोल दिया सब देख लेंगे वो। पहली बात तो ये बताइए, जो मुख्यमंत्री दम भरते नहीं थकते, क्या रे हम कितना काम किए हैं कोई जानता है? हम लोग तो सिर्फ कामे पे ध्यान देते हैं, ये काम है मुख्यमंत्री का। इससे बड़े दुर्भाग्य की बात क्या होगी कि 18 साल से जो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, 18 साल मुख्यमंत्री होने के बावजूद आज भी मेरे बच्चों को नाव में सवार होकर स्कूल जाना पड़ता है। हम लोगों ने अपने पिता दादा के ज़माने में ये बातें सुनी थी। वो लोग बताते थे, मेरे पिता बताते थे कि कैसे दो दो नदी पार कर कर वो स्कूल जाते थे। ये व्यवस्था आज भी बिहार में है। इससे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण, शर्मनाक बिहार के लिए और कुछ नहीं हो सकता कि बच्चे आज भी नाव पे सवार होकर स्कूल जाने के लिए मजबूर हैं। और ऐसे में जब इतना बड़ा हादसा हो जाता है, इस तरीके का शर्मनाक बयान कि हमने डीएम को बोल दिया वो लोग देख लेंगे, क्यों मुख्यमंत्री नहीं आते? आज अगर यही विपक्षी दलों की बैठक होती और इनको संयोजक चुना जाना होता तो नंगे पांव दौड़े दौड़े देश के क्या दुनिया के किसी कोने में मेरे मुख्यमंत्री जाते। पर आज यहाँ पर बच्चे मरे हैं, मुख्यमंत्री के पास फुर्सत नहीं है। आज तक बिहार में जितनी हत्याएं हुई, तो ये एक तस्वीर मेरे मुख्यमंत्री की दिखा दीजिए कि पीड़ित परिवारों से मिले हो, जाकर इन्होंने उनके आंसू पोंछे। तो जो मुख्यमंत्री सुख दुख में ही लोगों के साथ खड़े नहीं रहते, जिनको हमारे बिहार के बच्चों के, युवाओं के, बुजुर्गों के, महिलाओं के जीने मरने से फर्क ही नहीं पड़ता, तो इसीलिए बिहार की जनता को भी अब मुख्यमंत्री से फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए आज वो तीसरे नंबर की पार्टी बने हैं। आधे से ज्यादा उनके प्रत्याशी चुनाव हार गए। अगले चुनाव में देखिएगा जनता दल यूनाइटेड का कोई नामो निशान लेने वाला नहीं बचे। मध्य प्रदेश के बीना में पीएम ने कहा है कि जो INDA जो गठबंधन है उनका लक्ष्य है सनातन धर्म को खत्म करना। तो आप क्या मानते हैं इसमें? भाई बिल्कुल सही है, वो तो उनके घटक दल के नेता नहीं बोला। डीएमके के जिस तरीके से मंत्री का बयान आया कि मुंबई वाली बैठक में ये रणनीति बनाई गई है कि सनातन धर्म को समाप्त करने की सोच के साथ ही ये गठबंधन आगे बढ़ रहा है। इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण कुछ नहीं हो सकता। आज हमारे वैज्ञानिक देश को चांद या सूरज तक पहुंचाने की बात कर रहे हैं। हमारे जवान देश की सुरक्षा के लिए शहादत दे रहे हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री दिन रात देश का गौरव ऊंचा करने का काम कर रहे हैं। आज भी जिस तरीके से G20 की वजह से देश की ताकत, देश का अभिमान दुनिया में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ाने का काम किया, वहीं कुछ दल और कुछ नेता ऐसे हैं जो कि देश में बंटवारे की राजनीति कर रहे हैं। एक धर्म विरोध की बातें कर कर लोगों में असंतोष, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी आप अपना रहे हैं, लोगों में बंटवारा करने का प्रयास कर रहे हैं। यही कारण है कि देश की जनता कभी ऐसे लोगों को स्वीकार नहीं करेगी जिनके साथ ये उनकी आस्था, उनकी भावनाओं को के साथ खिलवाड़ करने उन्होंने कहा कि हिंदुओं को सतर्क रहने की जरूरत है। भाई बिल्कुल सही बात है। अगर ये लोग कभी गलती से आ गए तो अभी तो ये लोग बात ही कर रहे हैं, वो दिन दूर नहीं जब सनातन धर्म को लोग पूरी तरीके से ये लोग समाप्त कर देंगे। यही सोच, यही रणनीति इन लोगों की बैठकों में तय की जा रही है। आपको लग रहा है कि सनातन धर्म खतरा में है? भाई बिल्कुल है। इस तरीके के बयान का और क्या मतलब है बताइए ना। जिस तरीके से ये लोग बयानबाजी कर रहे हैं एक धर्म विशेष को लेकर,
इस तरीके से एक बड़े वर्ग की आस्था के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं। इन लोगों की सोच है ये, और ये सुनियोजित तरीके से, एक संगठित तरीके से, एक रणनीति के तहत ये तय किया जा रहा है कि कैसे सनातन को पूरी तरीके से समाप्त किया जाए। चिराग जी, और ये एक बड़े वर्ग की आस्था से जुड़ा हुआ विषय समाप्त नहीं होगा। बिहार की शिक्षा व्यवस्था को लेकर वैशाली में भी मैदान में लड़कियों ने हंगामा किया, तोड़फोड़ किया, बैठने की व्यवस्था नहीं हो रही है स्कूलों में। किस रूप में देखते हैं इसको आप? भाई, जिसके शिक्षा मंत्री को सिर्फ विवादित बयान और विवादित नीति बनाने से फुर्सत नहीं है, उनके लिए ये प्राथमिकता में है ही नहीं कि बिहार के बच्चों की अच्छी शिक्षा, अच्छी तालीम उनको हासिल हो रही है कि नहीं, बेंचेज है नहीं, छत है कि नहीं। कई भवनों की हालत जाकर देखिए ऐसी जर्जर व्यवस्था में। ऐसे में हमारे शिक्षा मंत्री बात करेंगे रामचरितमानस की, बात करेंगे कैसे हिंदू त्योहारों पर छुट्टी लगा दी जाए। ये इनकी सोच और इनकी प्राथमिकता को दर्शाता है, और इसी दिशा में बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट कार्य करना चाहता है। बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट, बेहतर शिक्षा। अपने ही राज्य में आज कोटा में देख लीजिए कितने बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं। क्या मेरे मुख्यमंत्री को एक बार भी चिंता हुई कि वहां से संपर्क साधें और पता करें कि उसमें कितने बिहार के बच्चे हैं? कुछ दिनों पहले 2 बिहार के छात्रों ने भी वहां पर आत्महत्या की। क्यों जाना पड़ रहा है भैया बिहार छोड़कर? नालंदा यूनिवर्सिटी, जिसका बैकड्रॉप G20 में हमारे प्रधानमंत्री, देश दुनिया के जितने भी गणमान्य लोग आए थे, राष्ट्र अध्यक्ष आए थे, उनको नालंदा यूनिवर्सिटी दिखा रहे थे। उस राज्य की शिक्षा व्यवस्था की ये हालत है कि पढ़ने के लिए बेंचेस नहीं है, भवन नहीं है। ऐसे में अगर ये सवाल मुख्यमंत्री से नहीं तो और किससे बनेगा? धन्यवाद।